सर्जिकल स्ट्राइक भी किए, बालाकोट भी किए ना हम लोग। और तीसरा ये है कि गवर्नमेंट को ये समझना चाहिए कि ये उरी और पुलवामा से ज्यादा दर्दनाक है ये, और उम्मीद करते हैं कि ये जो टेररिस्ट पाकिस्तान से क्रॉस करके आए इनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सबक सिखाएगी। हमारा तो इस मामले में स्टैंड बिल्कुल एकदम क्लियर है कि आतंकवाद के साथ किसी तरह का समझौता नहीं, उसको सख्ती के साथ कुचला जाना चाहिए। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कल पहलगाम में व मीडोज में दहशतगर्दों ने, टेररिस्ट ने उस माउंटेनियस एरिया में वहां पर इंडिस्क्रिमिनेट तरीके से और मजहब पूछकर उन्होंने मासूम लोगों को वहां पर उनका कत्ल किया है। हम इसकी सख्त से सख्त अल्फाज में इसकी मजम्मत करते हैं, कंडेम करते हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि हुकूमत इन दहशतगर्दों को एक सबक सिखाएगी। और साथ ही साथ हम जो लोग वहां पर जिनको कत्ल किया गया, इन टेररिस्ट ने इनको मारा है, हम उन तमाम फैमिलीज के साथ खड़े हैं। और हम जो जख्मी हैं हम दुआ करते हैं कि वो जल्द से जल्द सेहतियाब हो। दूसरी अहम बात यह है कि ये एक इंटेलिजेंस फेलियर भी है, और हुकूमत को, नरेंद्र मोदी हुकूमत को देखना है कि उनकी डिटरेंस पॉलिसी कितनी कामयाब हो रही, नहीं हो रही है। चौथी बात यह है कि उरी हुआ, पुलवामा हुआ, ये उरी और पुलवामा से ज्यादा कंडेमनेबल इंसिडेंट है ये, क्योंकि जो सिविलियन लोग हैं वहां पर जाकर ये टेररिस्ट जो हमारे पड़ोसी मुल्क से जरूर आए हैं और वहां से आकर यहां पर हमारी सरजमीन पर मासूम लोगों को उनकी जान लेते हैं, और बड़ा दर्दनाक वाकया है ये, बल्कि ये मैसेकर है। और हम नरेंद्र मोदी हुकूमत से इस बात का डिमांड करते हैं कि वो अकाउंटेबिलिटी किसकी है फिक्स करें, डिटरेंस पॉलिसी को अपने देखें। और उरी और पुलवामा से बड़ा इंसिडेंट है, और उम्मीद करते हैं कि हुकूमत इन तमाम जालिमों को सबक सिखाएगी और इनको जो लोग मरे हैं उनसे इंसाफ होगा। और एमआईएम पार्टी उन तमाम खानदान और परिवार के साथ खड़ी हुई है जिनकी जानें गई हैं, और जो जख्मी हैं हम ये मुतालबा करते हैं, डिमांड करते हैं कि जल्द से जल्द उनको जो भी वहां पर तिबी इमदाद या मेडिकल फैसिलिटी जरूरत है उनको पहुंचाई जाए। और ये कंडेमनेबल इंसिडेंट है। इसमें कश्मीर में टूरिज्म इंडस्ट्री को बहुत बड़ा इससे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। और ये टेररिस्ट जो आए हैं पड़ोसी मुल्क से, इनका एक ही मकसद है कि टेरर फैलाया जाए, मासूम लोगों की जान ली जाए, और ये इनका एक तरीके से वहां से आना यहाँ पर हमारी सरजमीन पर और आकर इस इलाके को चूज करना। क्योंकि आप टेरेन आप देखेंगे पहलगाम में, वो मेडोज जो है वहां पर घोड़े के ऊपर जाना पड़ता है आपको, ऐसा रोड भी नहीं है। तो ये बड़ा ही दर्दनाक और तकलीफदेह बात है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और नरेंद्र मोदी सरकार से हम यही कहते हैं कि ये उरी और पुलवामा से ज्यादा खतरनाक और दर्दनाक है, और जितना जल्दी हो सके गवर्नमेंट उन परिवारों को से इंसाफ करे। और हम तमाम कंडेम करते हैं और उम्मीद करते हैं कि हुकूमत इस पर एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेगी। मैं दिया हूं वो उतना काफी है। अब ये बाद में बोलेंगे सिक्योरिटी कैसा होना, बोल तो सिक्योरिटी फेलियर हुआ है ना, वहां पर सिक्योरिटी फेलियर हुआ है। क्योंकि आप देखिए पिछले साल रीसी एक एरिया है, ये वैष्णो देवी करीब है, वहां पर भी 9 टेररिस्ट को पिछले साल जुलाई में मारे थे। रीसी इन वैष्णो देवी लास्ट ईयर जुलाई में, एग्जैक्टली लास्ट ईयर जुलाई में 9 टूरिस्ट को वहां पे आके लोग टेररिस्ट आकर पाकिस्तान से वहां पर उनका मर्डर करे, उनको हमला करे उनके ऊपर। तो इन चीजों को रोकने की बहुत जरूरत है। अकाउंटेबिलिटी फिक्स होना जरूरी है। डिटरेंस पॉलिसी क्या है गवर्नमेंट उस पर चेक करे, क्योंकि हम सर्जिकल स्ट्राइक भी किए, बालाकोट भी किए ना हम लोग। और तीसरा यह है कि गवर्नमेंट को ये समझना चाहिए कि ये
उरी और पुलवामा से ज्यादा दर्दनाक है ये, और उम्मीद करते हैं कि ये जो टेररिस्ट पाकिस्तान से क्रॉस करके आए इनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सबक सिखाएगी और इंसाफ करेगी जिन लोगों की जानें गई हैं। अब हैदराबाद के हमारे एक आईबी ऑफिसर की मौत हुई, कई उसमें ऐसे लोग हैं जो अपना मैरिज एनिवर्सरी बनाने गए, कई ऐसे लोग हैं जो अपनी शादी करके गए। तो ये तो बड़ा दर्दनाक है, तकलीफदेह बात है ये। देखिए, बहुत दुखद है, और मैं भी 3 दिन पहले कश्मीर में ही था और मुझे देखकर बड़ी खुशी हो रही थी कि काफी टूरिस्ट वहां पे थे, लोग घूमने आ रहे थे, और हम भी रात को 12 साढ़े 12 बजे तक कश्मीर के अंदर कभी सोच नहीं सकते थे कि हम 12:30 बजे तक भी टहल पाएंगे। हम 12:30 बजे तक खुला टहल रहे थे कश्मीर में, बिल्कुल एकदम स्थिति नॉर्मल लग रही थी। और अब इस प्रकार की घटना हुई है, उसने मन को झकझोर करके रख दिया है। लोगों के सामने उनके परिजनों को मारा गया, तो जिस तरह से घटना हुई है बहुत ही दुखद है। एक आतंकवादी संगठन जो है उसने जिम्मेदारी ली है। सरकार को सख्ती के साथ कुचलना चाहिए, इनके साथ किसी तरह की रियायत नहीं होनी चाहिए। अच्छा, आपने देखा कि फिलहाल जो है भारत में अमेरिका के उपराष्ट्रपति जो है वो आए हुए हैं, और ऐसे टाइम पर ऐसी घटना होना, देखिए, टाइम कोई भी और घटना हुई है बहुत दुखद है, बहुत ही दुखद है। गृह मंत्री खुद गए हैं और जाकर मीटिंग कर रहे हैं। क्या देखिए, हमारा तो इस मामले में स्टैंड बिल्कुल एकदम क्लियर है कि आतंकवाद के साथ किसी तरह का समझौता नहीं, उसको सख्ती के साथ कुचला जाना चाहिए। प्रधानमंत्री का कहना है कि हम लोग इस पर बड़ी कार्रवाई करेंगे और इस जघन्य अपराध को बख्शा नहीं जाएगा। उनका नापाक एजेंडा जो है उसको हम कामयाब नहीं होने देंगे और इसका मजबूती करेंगे। बिल्कुल एकदम 100% इसका ऊपर जो कह रहे हैं उसके ऊपर अमल करना चाहिए और बहुत सख्ती के साथ एक्शन होना चाहिए। क्या मानते हैं कि इस तरह की घटना ऐसे समय पर होना, किस तरह से आप इसको? देखिए, मैं तो कह रहा हूँ बहुत दुखद है। इसके लिए मेरे पास शब्द ही नहीं है कि किन शब्दों के अंदर मैं अपने दुख को व्यक्त कर पाऊँ। अच्छा, एक महिला है, उसने जब ये चीज बताई, मतलब एक मीडिया चैनल को बात करते हुए कि वो लोग पूछ रहे थे और कि कौन हो तुम, और उसके बाद में जब उसने उसके पति को गोली मार दी सर ने, तो उसने कहा कि मुझे भी मार दो आप। उसने मना कर दिया कि जाकर मोदी को बताना। देखिए, बहुत दुखद है, निशब्द हूँ, कोई शब्द नहीं है इस दुख को व्यक्त करने के लिए। ये पहलगाम की जो दुर्घटना, जो हादसा पेश आया है, ये इसने दिल और रूह को झंझोड़ दिया है। और आज सारे देशवासी जिनको भी ये खबर मिल रही है वो गम के समंदर में डूब गए हैं एक तरह से। और ये भारत के तमाम लोगों के ऊपर एक तरह से ये हमला है। और हम आपके चैनल के ज़रिए से हुकूमत से ये अपील करते हैं कि इस बुज़दिलाना कार्रवाई करने वाले लोगों का सही तरीके से पता लगाया जाए और उनके खिलाफ इबरतनाक कार्रवाई की जाए, ताकि आइंदा कभी भी ऐसी हरकत किसी के साथ पेश ना आए। कश्मीर का ज़र्रा ज़र्रा मेहमान नवाज, कश्मीर के लोग जो सयाहों को अपने लिए, उनकी ज़िंदगी सयाहों से वाबस्ता है और इसका हज़ारों साल से लोग मुशाहिदा करते हुए आ रहे हैं। लेकिन जिस तरह से ये बुज़दिलाना कायराना हमला हुआ है मासूम लोगों पर देश के, ये सिर्फ 25-26 लोगों के ऊपर नहीं बल्कि देश 1.25 करोड़ हिंदुस्तानियों के दिल और जिगर पर हमला है। इसे कभी भी हम सहन नहीं कर सकते और ऐसे लोगों के लिए अल्फाज नहीं है कि इसकी निंदा की जाए, उन पर लानत भेजते हैं जो इंसानियत के इस तरह कत्लेआम के जिम्मेदार हैं। उनको जो भी सख्त से सख्त सजा हो वो देनी चाहिए। आज हम सब लोग दुखी हैं और उन के परिवार वालों के साथ हम सब लोग खड़े हैं जिनके यहाँ ये आज दर्दनाक वाक़या पेश आया है। बल्कि कहना चाहिए कि हर भारतीय के घर में आज एक दुख का माहौल एकदम से हो गया है। इसके लिए जो भी हुकूमत कड़ी से कड़ी और बेहतर से बेहतर तरीके से कार्रवाई करे तो हम सब लोग
हुकूमत के इस फैसले के साथ होंगे कि ये देश के लोग नहीं हो सकते, देश के भला चाहने वाले लोग नहीं हो सकते जिन्होंने ये बुज़दिलाना हमला किया है। वो यकीनन वो बाहरी ताकतें हो सकती हैं जो देश को कमज़ोर करना चाहती हैं, और इस बुज़दिलाना हमले से देश में जो हिंदू भाई इत्तेहाद, हिंदू मुस्लिम का इत्तेहाद है, जो आपस में प्रेम है, जो आपस में सौहार्द है, जो आपस में एक दूसरे के लिए मर मिटने का जज्बा है, एक दूसरे की रक्षा करने का जो जज्बा है, वो कभी कमज़ोर नहीं होगा। इस तरह की बुज़दिलाना हरकतों से हम सब भारतीय एक हैं और एक रहेंगे, और उन सब लोगों के लिए हमारी दुआएं हैं, उनके परिवार वालों के लिए, कि खुदा उनको सब्र दे, इस दुख के मौके पर खुदा उनको हिम्मत दे। हम सब लोग उनके दुख में शामिल हैं, और हुकूमत से ख़ासतौर पर वजारत दाखिला से हम मुतालबा करते हैं कि जल्द अज जल्द ऐसे जालिमों को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए और उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए। देखिए, बहुत ही ये चिंता का विषय है, और कश्मीर में अब सब कुछ शांत चल रहा था। ऐसी कोई आशंका और ऐसी कोई उम्मीद नहीं थी, ऐसा कोई खदशा नहीं था कि कोई इस तरह का वाक़या पेश आ जाएगा। लेकिन जो कुछ हुआ है वो बहुत अफसोसनाक है, बहुत गमनाक है, दर्दनाक है, और हुकूमत को आइंदा जो वहाँ पर जो श्रद्धालु वहाँ जाएंगे, अमरनाथ यात्रा होगी, उसकी भी रखवाली और उसकी भी हिफाजत के कड़े बंदोबस्त किए जाएं। ये सब लोगों की, हम सब लोगों की मांग है, और इस तरह के वाक़यात पेश ना आए आगे, हुकूमत को इसका बंदोबस्त करना चाहिए।